हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आईसी लेवल पर है और जेई के लिए भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसमें जो टर्म आ रहा है उसका किस यूनिट में हम रखेंगे कि न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। इसमें 3 यूनिट इन्वॉल्व करता है, लीटर एटीएम, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। अब जो 3 यूनिट्स हैं तो जो वैल्यू दिया रहेगा उससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस यूनिट में दिया है। अब बाकी का जो है उसी यूनिट में रखना पड़ेगा। हम वो यूनिट हम लिख रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है पाई भी इक्वल टू एन आर टी, और में लिख सकते हैं एन का वैल्यू रखते हैं पाई भी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है तो डब्ल्यू बाई एम आर टी। ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो आ रहा है कि पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सॉल्यूशन है तो सोल्यूट होगा, ये जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल्स को हमने चेंज कर दिया वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इस सोल्यूट का वेट हुआ और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, ये जो सिंबल आपकी है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन हमने लिखा है दिया है, इसमें देखिए जो वैल्यू हम रखेंगे, जैसे आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है तो लीटर एटीएम में यहाँ दे देते हैं सीजीएस, यहाँ दे रहे हैं एसआई। हम किस यूनिट में रख रहे हैं आर का वैल्यू? आर का वैल्यू या तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहे वो रेयर केस में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहा है तो हम किस यूनिट में रखें? जिस यूनिट में रखते हैं, अगर लीटर एटीएम में रखेंगे तो जो बाकी का जो है, जो ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, वॉल्यूम है, इस सब का यूनिट क्या रखना पड़ेगा कि सही आंसर आए। अगर आर का वैल्यू हम रखते हैं लीटर एटीएम में 0.0821, यूनिट होता लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। सीजीएस होता है 8.314 इंटू 10 के पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। एसआई यूनिट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब कहने का मकसद ये है कि जो वैल्यू जो है हमने आर का यहाँ पर 3 यूनिट में दिया है, अगर जो है आर का वैल्यू हम लीटर एटीएम में रखते हैं तो पाई का वैल्यू किस में निकलेगा या रखना पड़ेगा? वो जो है क्या होगा एटीएम में। वॉल्यूम को लेना पड़ेगा किस में? लीटर में। अगर आर का वैल्यू हम जो है ये सब क्वेश्चन में जो दिया, आर का वैल्यू अगर लीटर एटीएम में हम लिखते हैं तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसका वैल्यू एटीएम में निकलेगा या एटीएम में रखना पड़ेगा। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करके पुट करना पड़ेगा। अगर एसआई यूनिट में आर का वैल्यू रखते हैं तो ये जो है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको निकलेगा किस में? न्यूटन पर मीटर, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में इसका होगा प्रेशर का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है देखिए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दिया है एसआई यूनिट में दिया है तो आर का वैल्यू हमको एसआई में रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा?
माने ये जो वैल्यू जो है जिस यूनिट में हम रखेंगे, बाकी टर्म का जो वैल्यू होगा यूनिट होगा इसी में लिखना पड़ेगा। हम सब का यूनिट लिख रहे हैं। अगर लीटर एटीएम में अगर हम देते हैं, आर का वैल्यू लीटर एटीएम में रखते हैं तो पाई का वैल्यू एटीएम में दिया रहेगा या एटीएम में चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम को लीटर में रखना पड़ेगा। इसमें जो टर्म आ रहा है उसको लिख रहे हैं। ये टी है, ये आपका ये टेम्परेचर है तो इसको केल्विन में, अगर सीजियस है तो उसको भी केल्विन में रखना पड़ेगा। ये भी क्या हुआ, केल्विन में। अब वॉल्यूम है, लीटर एटीएम में अगर आर का वैल्यू रखते हैं तो लीटर में इसका जो है रखना पड़ेगा क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर में। एसआई में क्यूबिक मीटर में चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम को। डब्लू है, वेट ऑफ सल्यूट है तो ये सीजीएस में ग्राम, ये लीटर एटीएम में ग्राम में रखना पड़ेगा फार्मूला में। इसमें भी ग्राम। ये हो गया आपका केजी। अगर एसआई में अगर आर का वैल्यू ये रखते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर ये वैल्यू दिया है तो जो एक का वैल्यू अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है तो जो फार्मूला हम लागू करेंगे उसमें आर का वैल्यू ये रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को इसमें चेंज करना पड़ेगा और वेट को केजी में रखना पड़ेगा। वो वैल्यू पुट करके रखेंगे तभी कोई आंसर जो है सही आएगा। इस सब यूनिट पर कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, है कि नहीं। हम एक एक करके बनाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर तो ये हुआ ग्राम पर मोल, इसमें भी ग्राम पर मोल में रखना पड़ेगा। इसमें जो है एसआई में केजी पर मोल, केजी पर मोल में। एन है नंबर ऑफ मोल्स है तो एन है नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको मोले में रखना पड़ेगा। सब में मोले में होगा, मोल, ये मोल, इसमें नो चीज। एक और इसमें आता है पाई बराबर एन बाई वी, माने ये होता है पाई बराबर हो गया एन बाई माने सी आर टी। तो सी हो गया कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का जो है ये आपका जो है मोल पर लीटर, ऐसे भी लिख देते हैं मोल पर लीटर। अगर इसमें रखना पड़ेगा तो सी को किस में रखना, मोल पर लीटर। इसमें हो जाएगा मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर और इसमें होगा मोल पर क्यूबिक मीटर। देखिए विद्यार्थियों, कहने का मकसद है कि अगर आर का वैल्यू लीटर एटीएम में अगर आर का वैल्यू हम रखते हैं तो पाई का वैल्यू किस में होना चाहिए, एटीएम में। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर लीटर में सेंटीमीटर एमएल में है तो लीटर में। तो ये सब जो है टेम्परेचर को केल्विन में, ये जो है वेट को ग्राम में रखना पड़ेगा। ये सब जो यूनिट हमने लिखा है इस यूनिट में रहेगा। जो भी फार्मूला में आएगा, जो जो टर्म आता है तो इस यूनिट में लिखना पड़ेगा, या माने उसको जो दिया रहेगा उसमें इस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लें कि एसआई में आर का वैल्यू अगर ये रखते हैं जूल केल्विन पर मोल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा या दिया रहेगा। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। वेट को सॉल्यूट को केजी में रखना पड़ेगा वैल्यू। ये जो केजी पर मोल आपका हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो ये जो है नंबर ऑफ मोल्स है, मोले में होगा। सी है मोल पर मोल बाई मीटर क्यूब, यानी मोल एम मोल पर मीटर क्यूब। तो इस यूनिट में इस सब वैल्यू रखना पड़ेगा। तो अब रही बात के क्वेश्चन में हमको देखेंगे। अगर क्वेश्चन हम लेते हैं तो देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में रखना ही पड़ेगा, किसी भी यूनिट में हो केल्विन में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को केल्विन में करना पड़ेगा, 273 जोड़ेंगे। और ये जो है देखिए, ये ग्राम में सुक्रोज का वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है। अगर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आर का वैल्यू देखिए, इसमें जो है वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है,
टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसमें आपका जो है सुक्रोज है तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ये वैल्यू आर का वैल्यू देखिए, हम जो है अगर लीटर एटीएम में रखेंगे तो वेट को जो है ग्राम में, ठीक है, रखेंगे वेट को ग्राम में, वॉल्यूम को किस में, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को केल्विन में, आर का वैल्यू ये रखना लीटर एटीएम, तो पाई का वैल्यू किस में आएगा, एटीएम में, एटमॉस्फेयर में आएगा, एटीएम में आएगा। अगर क्वेश्चन, अगर हम अगला हम क्वेश्चन को टेकअप करते हैं तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है, सोल्यूट को बेंजीन में डिजोल्व करते हैं सोल्यूशन बनेगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिया है 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दिया एसआई में वैल्यू दिया है, तो एसआई में वैल्यू दिया है तो हमको जो है, हमको जो इसमें जो आ रहा है मोलिकुलर वेट जो निकलेगा वो केजी पर, यहाँ मोलिकुलर केजी पर मोल में आएगा। मोलिकुलर वेट जो निकलेगा यहाँ दिया है वेट बटा ये वॉल्यूम है, तो वेट को किस में हमको करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा, और ये वॉल्यूम को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। इस सब को यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, और आर का वैल्यू किस में रखना पड़ेगा, जूल पर केल्विन पर मोल। चूंकि ये जो एसआई यूनिट में वैल्यू दे दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर का एसआई यूनिट में, तो जो इसमें आर का वैल्यू आएगा तो जूल पर केल्विन पर मोल में पुट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वेट है तो उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, और इसमें जो है वॉल्यूम केजी में, ये जो है वेट केजी में, और वॉल्यूम को जो है मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। इस यूनिट में पुट चेंज करके और तब जो है फॉर्मूला में रखेंगे, तब जो है एग्जैक्ट आंसर आएगा। हम यूनिट को रख कर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है यूनिट में रख कर एग्जैक्ट जो वैल्यू निकालना है उसका क्या यूनिट होगा एसआई में, वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो कहने का मकसद है कि कोई भी क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो उसमें आर का वैल्यू हम किस यूनिट में रख रहे हैं, लीटर एटीएम में, तो बाकी जो आएगा इसी यूनिट में चेंज करके रखना पड़ेगा। अगर एसआई में वैल्यू दिया है, कोई एसआई में वैल्यू दिया है, तो हम जो है आर का वैल्यू हम किस में रखेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में एसआई में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो आर का वैल्यू तो हमको एसआई में लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। अब बाकी जो दिया है उसमें इसमें चेंज हमको करना पड़ेगा, जो आए इस फॉर्मूला में जो जो है कि नहीं टर्म आ रहा है उसको इस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, यही ध्यान रखना है। बाकी तो है कैलकुलेशन है, फॉर्मूला में पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन, लेकिन हम किस यूनिट में उसको रखें ये आपको ये सोचना है कि हम आर का वैल्यू जो पुट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में रख रहे हैं, क्योंकि सब में जो है आर आएगा वो किस यूनिट में रख रहे हैं, या क्वेश्चन में वो किस यूनिट में जो है कोई वैल्यू दिया है, मेन यहीं पर है। आर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये दो गो है चीज़ है ना, एक वॉल्यूम है, ये तीन चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कम से कम दो चीज़ें से कि वो वैल्यू किस यूनिट में दिया है, लीटर एटीएम में दिया है कि एसआई यूनिट में दिया है कि सीजीएस यूनिट में दिया है। जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में सबका वैल्यू को चेंज करके फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब क्वेश्चन जैसे हम टेकअप करते हैं उससे और क्लियर आपको मालूम होगा। पहला है, इसमें देखिए कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 17 डिग्री सी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज फॉर 150 ml सॉल्यूशन। देखिए इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला में जो है आर आएगा, तो आर का वैल्यू अगर लीटर एटीएम में रखते हैं, आर का वैल्यू लीटर एटीएम में रखते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकालना है वो आएगा एटीएम में। ये वेट को ग्राम में रखना ही पड़ेगा, ये इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, और एमएल को लीटर में चेंज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन, अगर लीटर एटीएम में आर का वैल्यू रखते हैं तो पाई का वैल्यू जो हो आएगा वो एटीएम में आएगा। वॉल्यूम को लीटर में रखना पड़ता है, टेम्परेचर को केल्विन में रखना पड़ता है। अब मास जो दिया है ग्राम में है और ग्राम में ही होता है। अब यूनिट जो है हमने जो है जो चाहिए यूनिट उसमें हम चेंज करके हम रख रहे हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें निकालना है आपको। टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में चेंज कर देते हैं। 17 है उसमें 273 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 290 केल्विन। वेट ग्राम में होना चाहिए तो ग्राम में दिया है, वेट हो गया 1.75 ग्राम। वॉल्यूम जो है लीटर में चाहिए तो वॉल्यूम को हम चेंज कर देते हैं, एमएल में है तो 150 ml। ये ml है तो हम कैसे कर सकते हैं, 150 इंटू 1 ml, कोई अंतर नहीं होगा, 1 ml। अब 1 ml का वैल्यू हमको रख देना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 ml आ जाएगा। बात एक ही है, 150 इंटू 1 ml 150 ml 1 ml, तो ये 1000 ml जो होता है 1 लीटर होता है। तो 1 ml आप निकालिएगा तो क्या होगा, इससे हम डिवाइड करते हैं 1/1000, एल यहाँ रहेगा तो ये हो गया 10⁻³ लीटर। कुछ यूनिट चेंज कर दे, ये सब मूल कॉन्सेप्ट ने हमने बताया है कि यूनिट को हम कैसे चेंज करते हैं। फिर भी जो है कहीं कहीं जो आता है इसको तरीका हम बताते रहते हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ml को लीटर में, ग्राम को केजी में। तो इससे क्लियर जो है बार बार करने से क्लियर कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो इसका मानी है कि 1 ml कितना हो गया, इतना लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻³ लीटर हुआ। ये वैल्यू जो है दिया है आपको, यूनिट में हमने चेंज कर दिया जो चाहिए। अब पाई निकालना है, वॉल्यूम जो है मालूम है लीटर में ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स तो वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है, ये वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट को हमको लिखना है किसमें, ग्राम पर मोल। तो चूंकि सुक्रोज है तो उसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, सुक्रोज जो होता है C12H22OLM, इसको निकालिएगा तो ये आता है 342 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 342 ग्राम पर मोल। आर का वैल्यू लीटर एटीएम में जो है, आर का वैल्यू जो है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर लीटर एटीएम में रखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आएगा, टेम्परेचर को केल्विन में, वेट को ग्राम में होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है। ये मोलिकुलर वेट हमने लिख दिया। अब ये सब वैल्यू जो है फॉर्मूले में रख कर इसको सॉल्व कर देना है। तो हमने फार्मूला लिखते हैं, देखिए पाई भी इक्वल टू होता है NRT होता है। एन का वैल्यू जो है चेंज कर देते हैं तो वेट बाय मोलिकुलर वेट RT ये है। पाई भी का वैल्यू हम रख रहे हैं, पाई भी इक्वल टू इतना है। पाई निकालना है, अभी का है ये कितना हुआ, 150 इंटू 10⁻³ लीटर। यूनिट अभी रख रहे हैं, लीटर हुआ। W है ग्राम में होगा 1.75 ग्राम। मोलिकुलर वेट है ग्राम पर मोल है तो 342 ग्राम पर मोल हुआ। ये आपका आर का वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये आपका हुआ इंटू टी है तो ये हो गया, टी का वैल्यू केल्विन में 290 केल्विन। तो केल्विन और पर केल्विन कटा, पर मोल कट गया, ग्राम कट गया, ये लीटर है लीटर कट गया, बचेगा क्या, एटीएम बचेगा। अब इससे जो है, अब इसको हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए पाई इक्वल टू, तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाला जो अपनी जगह पर है
तो ये है 1.75 इंटू हो गया 0.0821, ये हुआ। ये हो गया 290, डिवाइड कर देना है, ये तो आएगा तो 150 इंटू 10 के पावर -3 इंटू हो गया 342। अब ये देखिए आपका यूनिट से कटेगा है ना, तो इसमें जो है ये हम काट देते हैं, होगा यहाँ पर जो है ये दोनों जीरो कट गया, इसको और डिसिमल को हटाते हैं, तो ये जो 1.75 तो इसको हम लिखते हैं 175 लिखते हैं, तो क्या होगा 10 के पावर -2 हुआ इंटू ये जो है 0.0821, ये 4 अंक इधर आएगा तो 821 हम करके इंटू 10 के पावर -4 कर देते हैं। ये हो गया 29 हुआ। अब बटा हुआ आपका कितना है 15 है, इंटू है 10 के पावर -3 है, कटेगा हटेगा, इंटू हो गया 342। अब बताइए ऊपर में कितना है -6 और नीचे है कितना है -3, ऊपर जाएगा तो -6 + 3 तो 10 के पावर कितना आ जाएगा -3, 10 के पावर -3, इसको हम काट देते हैं 5 से तो 3 हुआ, इसको 35 हो जाएगा, 5 3 15 5 25। अब यहाँ पर देखिए 10 के पावर आ रहा है ऊपर में, 10 के पावर 10 को -6 ऊपर है 10 को -3, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 को -6 + 3, तो ये हो गया 10 के पावर -3 आ जाएगा। तो इसके यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू जो आ गया कितना होगा 35 इंटू ये हो गया 821 इंटू 29। अब बाई हो गया लिख रहे हैं 3 है, ये हो गया 342 इंटू हो गया 10 के पावर -3, ये सब कट के आ गया। अब इसको जो है हम इसमें देखिए, इसको अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है आपको 8121.9, 8121 और 10 के बाद -3 से कर देते हैं तो इसका आंसर आता है 0.812 यूनिट तक किस में आएगा, ये बचा है ना, ये सब जो है आ जाएगा एटीएम में। ये एटीएम बचा था तो ये एटीएम में, ये भी एटीएम में, ये भी किस में आ जाएगा एटीएम, इसको हम लिख देते हैं एटीएम। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ दिया है, सेकेंड को द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन एट 25 डिग्री सी इज 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द solution had a concentration of 2 gram per decimeter cube, what is the molecular weight of solute? अब यहाँ पर देखिए ये एसआई यूनिट में वैल्यू दिया है पाई का, एसआई यूनिट में वैल्यू पाई का दिया है 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू भी तो एसआई यूनिट में है, तो आर का वैल्यू एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। आर का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 0, ये है 8.314 इन, ये आपका हो गया जूल पर केल्विन पर मोल, आपको पुट करना पड़ेगा आर का वैल्यू। यहाँ दिया है, ये दिया है वेट, ये वॉल्यूम है यानी W/V दिया, वेट बटा वॉल्यूम। तो वेट को हमको किस में रखना है एसआई में, तो केजी में। अब वॉल्यूम को किस में चेंज करना है मीटर क्यूब में। एसआई में ये वैल्यू जो दिया है तो हमको वेट को किस में चेंज करना है केजी में, अब वॉल्यूम को किस में मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जो वैल्यू दिया है उसको हम चेंज करते हैं, 2 ग्राम बटा ये पर डेसीमीटर क्यूब दिया है, तो ये ग्राम को हम केजी में चेंज कर देते हैं, तो 2 × 10 के पावर -3 kg। 1 ग्राम कितना हो जाएगा 10 के बाद 3 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1/10 के पावर 3 kg, तो 10 के पावर -3 kg हो गया।
अब बटा है, ये है डेसीमीटर क्यूब है। तो मान लें कि डेसी है तो कितना से ये मल्टीपुल है डेसीमीटर क्यूब दिया है। तो डेसी मीन्स होता है 10 की पावर -1 और मीटर ये पावर कितना हो जाएगा 3 दिया है। तो डेसी ये मल्टीपुल है, उसका कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 10 के पावर -1 से। अगर जैसे लिखा रहता है माइक्रोमीटर, तो माइक्रो है तो माइक्रो होता है 10 के पावर -6 मीटर हम दे देंगे। अगर लिखा रहा है माने किलोमीटर तो किलो क्या है मल्टीपुल है तो कितना हो जाएगा इसका 10 के पावर 3 मीटर माने 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर जो है एक अपनी जगह पर है तो किलो है तो इतना से अपना पुट कर दिया। तो इस तरह जो है आपका जो आ जाएगा डेसी है तो कितना ये मल्टीपल 10 के पावर -1 मीटर के पावर क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 10 के पावर -3 केजी आया। अब बट्टा हो गया 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। तो हमने वेट को केजी में चेंज कर दिया, अब वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, ये दोनों कट जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाता है 2 केजी पर मीटर क्यूब। W/V वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब आगे आइए मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? तो इसमें आपका जो है ये वैल्यू 1 हुआ, ये वैल्यू दिया हमने चेंज कर दिया है, ये R का वैल्यू है। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है तो ये केजी पर मोल में आएगा, मॉलिक्यूलर वेट केजी में आएगा पर मोल। और रही बात जो फार्मूला हम लागू करेंगे मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, ये फार्मूला πV = nRT से अगर ये निकालते हैं तो R का वैल्यू टेम्परेचर इसमें दिया है तो केल्विन में हमको टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। तो केल्विन में कितना हुआ इसमें 273 अगर जोड़ देते हैं तो 298 केल्विन हुआ। देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, टेम्परेचर T हो गया, R हो गया, W/V का वैल्यू आइए गया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया ही है। तो हमने जो है SI यूनिट में वैल्यू दिया, हमने SI यूनिट में चेंज किया, पुट कर दिया। अब फॉर्मूला में रखना है, यूनिट कटेगा आपका मॉलिक्यूलर वेट केजी पर मोल में आएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला जो है लिखते हैं, चूँकि जानते हैं कि πV = होता है क्या था nRT, तो हम लिख देते हैं πV = W/mRT। हमको ला देते हैं पाई = कितना हो गया W/V, ये हो गया RT/, W/V इधर से कर दिए, RT/m हुआ। हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो W/V RT/π, ये आपका जो है अब इससे मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। अब इसका वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं। तो इसमें W/V का वैल्यू हम रख रहे हैं, कितना है 2 kg पर मीटर क्यूब। ये है आपका, ये वैल्यू हो गया W/V हो गया। R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपका है। और T हो गया आपका 298 केल्विन, और नीचे हो जाता है कितना हो जाएगा पाई का वैल्यू 20.66 न्यूटन मीटर पर मीटर। अब देखिए ये यूनिट जो है कट के क्या आएगा। अब यहाँ जो है जूल, एक चीज़ देखिए, ये वर्क होता है, वर्क फोर्स गुणे डिस्टेंस होता है, तो वर्क का ऐसा यूनिट है जूल।
अब फोर्स का होता है SI यानी न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, यानी जूल बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से अगर जूल है, ये न्यूटन है, तो ये तो न्यूटन मीटर हुआ, तो न्यूटन न्यूटन अगर इसको काटते हैं तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। अब देखिए मीटर के ये मीटर है, मीटर -3 है, तो दोनों को जोड़िए, इसका पावर तो +1, इसमें प्लस में, तो दोनों को जोड़ते हैं तो मीटर का पावर -2, आइए मीटर का -2, तो ये दोनों क्या होगा, ये और ये कट गया। केल्विन केल्विन क्या हो गया, ये कट गया, तो बचेगा क्या, केजी पर मोल। तो यहाँ जो है, अब जो है इसको हम ला रहे हैं, रख रहे 2 इंटू 8.314 इंटू 298, अब बाई हो गया 20.66, यूनिट हुआ केजी पर मोल। देखिए मॉलिक्यूलर वेट आ गया केजी पर मोल में, SI में आ गया। तो यूनिट को अगर हम सही तरीके से रखते हैं, पुट करते हैं सेम यूनिट में, तो स्वाभाविक जो है जो निकलेगा वो सही यूनिट में आएगा। केजी पर मोल हो गया SI में। अब इसको जो है 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 10.33। अब देखिए यहाँ पर जो है दिया है, तो अब इसको, अब आपका जो है आ जाता है, इसको हम क्या रख सकते हैं, ये 8.314 इंटू 298 बाई 10.33, इतना आ रहा है केजी पर मोल। अब इसको जो है, अब ये आपका काम हो गया, तो ये जो है इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो 200 आता है 239.8 केजी पर मोल। ये आपका जो है ये आंसर हुआ, मॉलिक्यूलर रेट निकल गया। आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा केजी पर मोल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया और ग्लूकोज का वेट यहाँ दिया है, मिक्सचर का वेट दिया है 10 ग्राम, प्रेजेंट इन 250 ml solution shows the osmotic pressure of 7.4 atm at 27 degrees C. Calculate percentage composition of mixture. ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो फॉर्मूला जो लागू होता है, पाई भी इक्वल टू NRT, पाई भी इक्वल टू NRT। तो प्रेशर जो है ATM में दिया है, प्रेशर को ATM में, ये ATM है, R को हम रखते हैं लीटर ATM में। तो स्वाभाविक है कि प्रेशर जो है ATM में दिया है, R को लीटर ATM में रखते हैं, वॉल्यूम को किस में रखना पड़ेगा, लीटर में रखना पड़ेगा। यही चेंज करना है, टेम्परेचर को केल्विन में। R का वैल्यू हम लीटर ATM इसमें रखते हैं, तो प्रेशर क्या होगा ATM में, वॉल्यूम क्या होगा लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में। बाकी नंबर ऑफ मोल्स एज यूजुअल है, नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें जो आएगा, वेट दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब इसका जो है मिक्सचर का देखिए 10 ग्राम जो है, ये आपका ग्लूकोज प्लस यूरिया, दोनों का वेट है 10 ग्राम है। तो इसका वो पूछ रहा है कि मिक्सचर में अगर इसका वेट और इसका वेट अगर हम निकाल लेते हैं दोनों का, तो इसका कॉम्पोजिशन हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसका वेट मान लेते हैं 1 ग्राम है, यूरिया का वेट कितना है 20 ग्राम है, तो दोनों का वेट कितना हो जाएगा, A + B कितना होगा 10 ग्राम हो जाएगा। तो 10 ग्राम में देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगा, 10 ग्राम मिक्सचर लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज 1 ग्राम है, इसलिए 100 में हमको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज कहता है तो 100 में निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 × A/10 हो गया।
तो अगर हम देखिए इतना परसेंट होगी, यही पूछ रहा है। अगर ए का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू, तो हम परसेंटेज निकाल देंगे। अगर ए का निकल जाएगा तो बी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इसका परसेंटेज भी निकल जाएगा कि टोटल मिक्सचर है 10 ग्राम है, 10 ग्राम जो है टोटल मिक्सचर है, उसमें बी कितना है, इसमें यूरिया कितना है, 20 ग्राम है। तो इसलिए परसेंटेज जब कहता है तो 100 में हम निकालते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो गया, 10 इंटू 100 हो गया, इतना परसेंट हो जाएगा। तो इसमें बी का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका परसेंटेज भी हम निकाल देंगे। तो बहरहाल इसमें हमको जो है दोनों का वेट, अगर इसका भी वेट इसका वेट निकल जाएगा तो हम इस तरह परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट दोनों का दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन वेट के रूप में निकालेंगे कि मिक्सचर 10 ग्राम है, 10 ग्राम में ग्लूकोज इतना ग्राम है, तो इसलिए 100 में हमको निकालना पड़ेगा। तो दोनों का अलग अलग वेट निकल जाता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब जो दिया है, जो वैल्यू इसमें जो दिया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वॉल्यूम है, आर को लीटर एटीएम में इसमें हम रखते हैं, तो प्रेशर तो हुई गए एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में कर देना है, टेम्परेचर को केल्विन में, ये यूनिट में रखना पड़ेगा, इस यूनिट में, तब जाके क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और जो आंसर होगा वो सही होगा। अगर क्वेश्चन को देखकर हम पता लगाएं कि वो लीटर एटीएम में वैल्यू रखें, दिया है कि सीजीएस में दिया है कि एसआई में दिया है, उस क्वेश्चन को देखकर और जिस यूनिट में दिया है उसी के अनुसार जो है ना, जो इसमें फॉर्मूला में जो आ रहा है, टर्म आ रहा है, उसी यूनिट में चेंज किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ ग्लूकोज इन मिक्सचर, हम मान लेते हैं 1 ग्राम, वेट ऑफ यूरिया इन मिक्सचर, इसको 20 ग्राम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए यहाँ पर जो है फार्मूला हम लागू करेंगे, तो उसमें जो वॉल्यूम दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिया है, इसी फार्मूले में लागू होगा पाई भी इक्वल टू NRT। अब इसमें जो है R का वैल्यू हम रखते हैं, R का वैल्यू लीटर एटीएम में 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल हमने रख दिया। प्रेशर दिया है तो प्रेशर होना चाहिए किस में, एटीएम में होना चाहिए। अगर लीटर एटीएम में रखें तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, एटीएम में तो खुद दिया है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 7.4 एटीएम। वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, तो वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में जो दिया है 250 ml दिया है, 250 ml, इसको लीटर में हम कर देते हैं तो 250 इंटू 10⁻³ लीटर, तो ये हो जाएगा आपको 25 इंटू 10⁻⁻1, 25 गुणे 10, ये 10⁻1 है और 10⁻³ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10⁻² लीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर को केल्विन में रखना है तो ये 27 डिग्री C है, तो कैपिटल T निकालते हैं तो 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। हमने वैल्यू निकाल दिया, पाई का वैल्यू जो है दिया है, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर दिया, टेम्परेचर को R का। अब N है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, N निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा हो गया, ग्लूकोज, दोनों है, ये 10 ग्राम मिक्सचर है तो उसमें ग्लूकोज भी है और यूरिया भी है, तो दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट तो हम माने हैं A, अब मोलिकुलर वेट कितना ग्लूकोज का होता है C6
S12O6। तो इसमें जो हो गया आप जोड़ कर रख सकते हैं, ये हो गया 1272 हो गया, ये 12 हो गया, 96 हो गया। इस सब को जोड़ते हैं, 6 2 8 2 10 और 9 10 17 1 18, 180 हुआ। तो वेट बटा मोलिकुलर वेट प्लस ये हो गया, इसका वेट हो गया यूरिया का, अब मोलिकुलर वेट यूरिया का होता है 60 होता है। इसमें होता है S2 NH2 CO NH2, ये यूरिया का है। इस सब का एटॉमिक वेट हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 60 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम N का वैल्यू हम निकाल दिए इसमें। अब जो है फार्मूला लागू करके हम A और B का वेट अगर निकल जाता है तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब A और B का हमको निकालना है। अगर A का वेट यानी ग्लूकोज का वेट निकल जाए तो हम यूरिया का वेट उसी तरह निकाल सकते हैं। तब हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 10 ग्राम में यूरिया जो है ग्लूकोज 1 ग्राम है, इसलिए 100 में कितना होगा, तो परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। तो पहला काम जो है इसमें A और B माने वेट हमको निकाल लेते, ग्लूकोज और यूरिया का वेट निकल जाएगा तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए A और B कैसे निकलेगा, हम फार्मूला लागू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये पाई भी इक्वल टू होता है nRT। अब इसका जो है वैल्यू जो है हम निकालते हैं। इसका वैल्यू जो दिया है, जो निकाले हैं, इसमें पुट करते हैं। तो ये हो गया 7.4 ATM। अब वॉल्यूम हो गया, इसमें दिया है 25 × 10⁻²। ये लीटर हुआ, सब यूनिट कट जाएगा। एन का वैल्यू जो निकालते हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं 1A/180 प्लस B/60, ये एन का वैल्यू हुआ। आर हुआ इंटू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये सब यूनिट कट जाएगा। वेट जो आएगा वो ग्राम में आएगा, क्योंकि लीटर ATM में रखते हैं तो जो वेट आएगा वो किस में होगा, ग्राम में आता है यूनिट कट कर। तो यहाँ जो है आर हो गया, टी का हो गया 300 केल्विन, बाकी यूनिट कटेगा और जो वेट आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो A + B, ये वैल्यू को जो है ना हम इधर लाते हैं, इसको A/180 प्लस B/60 इक्वल टू कितना, इतना बाई इतना हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो 7.4 × 10 25 × 10⁻²। अब बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.0821 × 300, आपका ये आ गया। अब इसमें जो है इसका LCM ले लेते हैं। अब तो ये क्वेश्चन जो हो गया है, अब इसमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं कि अब देखिए इसका LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा LCM। तो A प्लस क्षेत्र का 18, A + 3B बाई 180, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा। इसको डिसिमल को हटा देते हैं तो ये हो गया 74 × हो गया 25 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ 74 × 10 का पावर कितना होगा, -1 और -2 तो 10⁻³ हो गया। अब बाई ये कितना हटेगा, 4 अंक हटेगा, 2 0 यहाँ पर है, इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 821 हो जाएगा। ये 821 × 10⁻⁴ इंटू यहाँ पर है 300 है, अपनी जगह पर है, यानी 3 × 10⁻² है। 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए A + 3B इक्वल टू हो जाएगा 74 × 25 × 10⁻³ अब बाई 821 इंटू यहाँ 180 आएगा ऊपर में, ये जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें, यहाँ पर हो गया 300
इंटू 10 के पावर -4। अब जो है ये पावर को हमको हटाना है तो एक जीरो यहाँ से काट देते हैं और 3 इंटू 10 हो जाएगा 10 के पावर 1 और 10 के पावर -4, 10 के पावर -3 और 10 को माइनस, ये दोनों जो है ना ये कटेगा, ये और ये कट गया। अब ये आपको मिला जो है इसमें ये 18 है, 3 से इसको काट देते हैं तो 6 हो गया। तो 74 इंटू 25 इंटू 6 बाई कितना हो गया 8 टू 1 से डिवाइड करना है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है, इसका जो है एक्चुअल वैल्यू आ जाता है 13 पॉइंट। अब ये सब कैलकुलेट आपका जिम्मे है, आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाता है 13.52, ये वैल्यू आ गया। तो देखिए इसको जो है हम सेकेंड मान लेते, a + 3b = आ गया 13.52, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। और फर्स्ट ये a + b ये दिया है और सेकेंड a दिया है, दोनों को साथ लेकर हम क्या करते हैं a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो बड़ा है उसी को ऊपर रखते हैं, क्योंकि दिया है a + 3b ये = दिया है 13.52 और a + b है ये 10 है। अब यहाँ पर जो है ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस कर दिए, तो a तो कट गया और 3b - b तो ये हो गया 2b = कितना हो गया, ये 10 में से 13 में से घटा देते हैं तो 3.52, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.27 और 12 हो गया 6, ये b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब यहाँ देखिए, अब a का वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो a + b कितना है, चूँकि a + b है 10 है, a + b 10 है, अब b का वैल्यू ये मालूम है तो a, इसलिए a बराबर कितना हो गया 10 - b आएगा, b का वैल्यू रहा तो 1.76। अब इसको घटाते हैं तो ये 4 हुआ, 7 2 9 होगा, तो 2 आ गया पॉइंट, ये 9 है, एक घट गया था 8.24। तो ये जो है a का वैल्यू मिल गया, दोनों का वेट निकल गया, ग्राम में आ गया, इतना ग्राम, ये भी कितना गया ग्राम में। क्योंकि अगर लीटर एटीएम में अगर वैल्यू हम रखते हैं R का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में होता है, वॉल्यूम लीटर में होगा, केल्विन में। अब मास जो आएगा, वेट आएगा, वो किस में होगा, ग्राम में आता है। अब इसमें जो है हमको परसेंटेज निकाल देना है, तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ परसेंटेज हमको निकालना है, टोटल वेट 10 ग्राम है, तो हमको क्या निकालना है, 10 ग्राम मिक्सचर में ये कितना है, ये है 8.24 है, इसलिए 100 में हम निकालेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसलिए परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ ग्लूकोज का वेट कितना है 8.24 बाई टोटल वेट हो गया 10 इंटू परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दे। ये फॉर्मूला परसेंटेज जिसका निकालना है उसका वेट बटा टोटल वेट इंटू 100, ये आपका परसेंटेज आएगा। तो इसमें जो है अब 10 से ये करते हैं तो 82.4% आ गया। उसी तरह परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो यूरिया का वेट कितना है 1.76 बाई टोटल वेट हो गया 10, वो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है इसी तरह ये कटेगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6% हो गया। इस तरह दोनों को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, तो परसेंटेज हमारा कंपोजिशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10, m/20 है, m/20 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री C। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला जो आया था, पाई V बराबर होता है nRT, V को इधर कर देते हैं तो ये हो गया n/VRT
मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोलारिटी हो जाता है, तो पाई बराबर हो गया मोलारिटी RT। तो इसमें इस फॉर्मूला में देखो मोलारिटी दिया है, इस क्वेश्चन में मोलारिटी दिया है कितना 1/20 दिया है। अब यहाँ R का वैल्यू हम लीटर ATM में रखते हैं। R का वैल्यू किस में हम रखते हैं, लीटर ATM में 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर को केल्विन में रखना पड़ेगा, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हो गया, टेम्परेचर दिया है 27, तो ये हो गया 300 क्या हुआ केल्विन हुआ। आर का वैल्यू T हो गया, तो पाई किस में आएगा, और ATM में आएगा, पाई ATM में, क्योंकि आर का वैल्यू लीटर ATM में रख रहे हैं, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में आएगा कट कर। तो हम रख देते हैं इसका वैल्यू, अब इसमें हम पुट करते हैं, तो पाई इक्वल टू कितना हुआ 1/20 इंटू 0.0821, ये लीटर ATM, ये टेम्परेचर हो गया आपका 300, तो ये ATM में आएगा, यूनिट कट कर ATM में आएगा। मोलारिटी हो गया, ये आएगा कितना आएगा मोल पर लीटर, तो मोल ऊपर है और लीटर नीचे है, इसमें लीटर आएगा तो लीटर लीटर कट जाएगा, यह मोल है इसमें पर मोल आएगा, तब क्या होगा पर मोल, मोल ये दोनों कट जाएगा, इसमें ऊपर में मोल यह आएगा मोल पर लीटर, इसमें लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, तो केल्विन और पर केल्विन ये कट जाएगा, और यहाँ मोल पर मोल ये कट जाएगा, है कि नहीं, ये सब कट के ATM में आ जाएगा। अगर यूनिट हम रख देते हैं यहाँ पर, यूनिट इसका आ जाएगा मोल, लिख देते हैं मोल पर लीटर, इसका यूनिट हुआ, इसका हुआ लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, इसका हो गया टेम्परेचर, ये हो गया आपका केल्विन में, ये आपका यूनिट हुआ। तो कटेगा क्या देखिए, ये मोल पर मोल कट गया, लीटर ये कट गया, केल्विन पर केल्विन कट गया है, ये केल्विन ये पर केल्विन 1/केल्विन होता, ऊपर केल्विन नीचे केल्विन, ये कट जाता, क्या बचेगा ATM में बचेगा। अब इस सबको जो है 0 इससे कर देते हैं, 2 से ये कर दे 15, अब ये आपका हो गया काम, आप कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 821 इंटू 15, कई अंक लेना है 4 अंक 10 के पावर -4, तो ये अगर मान लें कि गुणा हम करते हैं 15 से इसमें, तो ये आपको आ जाता है 12315 इंटू 10 के पावर -4 ATM, ये आया। अब ये 4 अंक आ जाएगा, तो यहाँ आएगा डिसिमल आ जाएगा 1.232 ATM, आंसर आपका 1.23 ATM आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है 4 जो दिए हैं, एक जो है 3 क्वेश्चन तो जो है आर का वैल्यू लीटर ATM में रखे हैं, एक SI में वैल्यू दिया है, तो SI में जो है हर जो टर्म आ रहा है उसका SI में वैल्यू रखकर क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताए हैं। तो इसी तरह जो है क्वेश्चन जो है फॉर्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन जो है यूनिट किस में रखे ये आपको देखना है। अगर आर का वैल्यू लीटर ATM में रखते हैं तो एज यूजुअल हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, यूनिट सब का रखना पड़ेगा, उसी का अनुसार रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन SI में दिया है तो जो जो टर्म आ रहा है उसका यूनिट जो है SI में रख कर फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, तभी सही आंसर आता है। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।